दोस्तों, पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी के कुल पद जो कि स्वीकृत हैं 71,684 पद, इसमें से 16,750 रिक्त हैं। वहीं पर पीजीटी के स्वीकृत पदों की संख्या है 22,254। इसमें रिक्त पद हैं 2,522। टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पहुंच जाती है 19,272 तक, और इनमें से 4,163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद रिक्त हैं, सभी 10 पद खाली हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल भी अप्रैल में पूरा हो चुका है। भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़े इसके लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है, लेकिन अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि विज्ञापित किए गए जो 4,163 पद हैं, इसमें जो अतिरिक्त पद हैं उनको भी ऐड कर दिया जाए। यानी कि उनका कहना है कि जो कुल मिला के यहाँ पर टीजीटी के 16,750 पद हैं, तो जो शेष पद हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाए और पीजीटी में भी ऐड किया जाए। वैसे दोस्तों, मुझे लगता है कि पदों को ऐड न करके 2 विज्ञप्तियां जारी हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक ऑलरेडी जो जारी हो चुकी है और एक वो जिसमें रिक्त पदों को लेकर एक नया विज्ञापन जारी कर दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे कम से कम किसी भी अभ्यर्थी को 2 अवसर मिलते हैं, और 2 अवसर में निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अगर लगातार 2 परीक्षाएँ 2-3 महीने के अंतराल पर हों तो जो अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से पहली बार चूक जाते हैं, वह दूसरी बार अपने कारण को, वजह को दूर कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, भर्ती कराने वाले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है 1,000 से अधिक पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में, तो आयोग भी वहाँ पर बिल्कुल खाली ही पड़ा है। और फिलहाल अभी अध्यक्ष का जो कार्यकाल था यूपीएससी का, वो भी पूरा हो चुका है, और अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, बिना उसके गठन के कुछ होना नहीं है। लेकिन कल मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीद थी कि आज कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि 24 जुलाई से पहले आयोग के गठन की उम्मीद इसलिए जताई जा रही थी क्योंकि 24 जुलाई को इसी मैटर पर सुनवाई होनी है कोर्ट में। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर तो कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। प्रदेश भर में टीजीटी के 16,750 और पीजीटी के 2,522 पद खाली हैं, और अगर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी है। मतलब अगर चाह ही लिया जाए तो ये काम हो सकता है, लेकिन अभी कब तक इसे पेंडिंग रखा जाएगा सरकार के द्वारा, देखिए। और फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं अब अगस्त में होगी बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 जुलाई से जो काउंसलिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। क्योंकि कुल मिला के 16 विश्वविद्यालय हैं जिनके सभी कॉलेजों में इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रवेश परीक्षा करवाई गई थी कंबाइंड, तो उसमें जो मेरिट जारी हुई है उसी मेरिट के आधार पर प्रदेश के 16 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में सभी कॉलेजों में एडमिशन होना है। लेकिन बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि अभी तक अपना अंतिम साल का जो रिजल्ट है उसको ही जारी नहीं कर पाई हैं। तो अब फिलहाल जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है तब तक ये काउंसलिंग आगे नहीं बढ़ सकती है, और अब अंतिम परिणाम आने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो अब 3 विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ पर अभी परीक्षाएं शुरू होनी हैं, तो ऐसे में अब निश्चित रूप से जो काउंसलिंग है वो अगस्त में ही हो पाएगी, और इसकी डेट अभी क्लियर नहीं है। लेकिन मुझे पूरी आशंका है कि ये काउंसलिंग अगस्त में भी संभव नहीं हो पाएगी। अगस्त में होगी तो 20 अगस्त के बाद ही हो पाएगी, या फिर ये सितंबर में जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी देखते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। देखो फ्रेंड्स, एक तरफ तो हाहाकार मचा है कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। ऊपर से जब वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो उसमें लोग नौकरी के लिए पहुंचते ही नहीं हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में टीजीटी 2016 के जो रिक्त पद हैं उस पर एक दूसरी लिस्ट जारी करके फिर अभ्यर्थियों को वहां पर बुलाया जा रहा है कि आप अपना अगर जॉब लेना चाहते हैं तो एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। लेकिन यहाँ पर टीजीटी सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करें तो 99 पदों पर कोई दावेदार ही नहीं। मतलब कुल 145 पदों पर लोगों को बुलाया गया, 99 पदों पर कोई नहीं पहुंचा, मतलब 99 लोग पहुंचे ही नहीं। तो फिलहाल केवल 46 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए
और 68 जो थे वो गैर हाजिर रहे। और उप शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार और रामचेत ने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराई। रामचेत ने बताया कि काउंसलिंग के बावजूद जो पद रिक्त रह जाएंगे उन्हें अगली भर्ती में जोड़ने के लिए भेज दिया जाएगा, यानी कि अगली काउंसलिंग नहीं होने वाली है। 2016 में फ़िलहाल ये जो वेटिंग लिस्ट चल रही है, और इसमें देखो गलती किसकी है। गलती निश्चित रूप से जब वेटिंग लिस्ट जारी हो रही थी तो उस समय आयोग से ही हुई है। कैसे? एक बार कंसल्ट ले लिया जाता, एक बार पूछ लिया जाता कि भैया देखो भैया आपके लिए हम वेटिंग लिस्ट तैयार कर रहे हैं और वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार सहमति दे दीजिए, नहीं तो फिर आपका नाम निकाल दिया जाएगा, और 1 हफ्ते का समय दे दिया जाता तो निश्चित रूप से ऐसा होता। लेकिन फिलहाल अब सीधे सीधे यही होगा कि जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई है उसमें अगर लोग नहीं पहुंच रहे हैं तो जो पद अब बचेंगे उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति, तो यहाँ पर कट ऑफ के बारे में एक विज्ञप्ति जारी हुई है और इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, 12 जून को परीक्षा हुई थी यूपी पीसीएस 2022 की, तो अब प्राप्तांक और जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है, जो कि 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक अभ्यर्थी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स आपके इसी चैनल पर। कट ऑफ अंक तो जारी हुए हैं पर देर रात तक अपलोड नहीं हुए हैं, और अब कट ऑफ जबकि जारी हो चुका है तो इस पर एक वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा कि 2022 में कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, और यूपीपीएससी की ओर से पीसी 2022 प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ अंक और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के साथ यह सूचना भी जारी की गई है कि 11 से 17 जुलाई तक आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के अवलोकन के लिए ये चीज़ें उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों ने जब वेबसाइट पर कट ऑफ अंक देखना चाहा तो उन्हें सफलता नहीं मिली। मतलब ये है कि थोड़ी सी दिक्कत रही होगी। आज आप लोग चेक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं उसमें शिक्षिकाओं की भर्ती चल रही है। तो ये विज्ञप्ति सुल्तानपुर ज़िले के लिए है और लास्ट डेट कब तक है? तो 26 जुलाई तक लास्ट डेट है, और जो फॉर्म आपको भेजना है वो पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजना है। एड्रेस रहेगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर। पदों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो मानदेय है वो 22,000 रुपये मिलेगा, जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ होंगी, और जो अंशकालिक शिक्षिकाएँ होंगी उनको 9,800 रुपये का मानदेय मिलेगा। तो यहाँ पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विषय, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षा, कुल मिला के देखा जाए तो पदों की संख्या कुल कितनी हो रही है ये आप यहाँ देख सकते हैं। गणित के 3 पद हैं, विज्ञान के 1, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के 2 पद हैं, और सामाजिक विषय के 2 पद हैं, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर का 1 पद है, शारीरिक शिक्षा के 2 पद हैं। तो बाकी एज लिमिट जो है आप जानते ही हैं 25 से 45 साल होती है, और पूरी जानकारी आपको सुल्तानपुर की जो NIC की वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी। फार्म का प्रारूप यहाँ पर भी दिया गया है, और इसको आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर हाथ से लिख लीजिए, और इसको जो है लिख कर सारी जानकारी को भर कर आप इसे स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री से भेज दीजिए, और ऐसे भेजिए कि ये जो आपकी तारीख है 26 जुलाई तक यह अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। ठीक, चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि करंट अफेयर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन पढ़ें, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें करंट अफेयर के जो प्रश्न अब पूछे जाते हैं वो बहुत हल्के फुल्के नहीं होते हैं, काफ़ी टफ लेवल के होते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सीरियसली वो करंट अफेयर को नियमित रूप से पढ़ें, और आपको इसके लिए मासिक PDF भी अवेलेबल करवाया जाता है। इस PDF को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। एक बार ज़रूर पढ़िए, ये मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को इस PDF को पढ़ने के लिए हर महीने मन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई करंट अफेयर पर आधारित एक जानदार PDF है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।